कहते हैं किसको क्या देना है और किससे क्या लेना है, ये हिसाब आज तक कोई नहीं समझ पाया, पर ऊपर वाले का हिसाब बहुत ही बेहतरीन है। उसने भेजा भी खाली हाथ और बुलाया भी खाली हाथ। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग मैथ का सिंपल कंसेप्ट सीखेंगे सिंपल तरीके से। आरबी एनटीपीसी द्वारा 21 में आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि एक दूध विक्रेता क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, यानी 20% अधिक, यानी 20% का लाभ कमा रहा है। फिर बोल रहा है कि इसके अलावा वह हर 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है, यानी 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिला देती भी तो उसका प्रॉफिट हो रहा है। वही आपसे पूछ रहा है कि उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बेसिक अगर हम देखें तो बेसिक जिसे हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य दूध का 1 लीटर का मान लिया कितना, 100 रुपये मान लीजिए, 100 रुपये मान लिए। तो एक लीटर का है, 1 लीटर तो 5 लीटर खरीदा था, 5 लीटर दूध का कितना हो जाएगा, 5 लीटर का क्रय मूल्य 100 गुने 5 यानी 500 रुपये। अब बोल रहा है कि वह 3 लीटर पानी मिला दिया, तो खरीदा इतना में, लेकिन बेच जो रहा है 5 लीटर में 3 लीटर मिलाया, तो 5 3 8 लीटर बेच रहा है। तो 8 लीटर दूध का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 8 गुने 100 यानी 800 रुपये। 8 लीटर, क्योंकि 5 लीटर में 3 लीटर वो पानी मिला दिया तो टोटल 8 लीटर हो गया। 8 लीटर को खरीद मतलब क्रय मूल्य एक तरह से उसका क्या हुआ, 800 रुपया कहने के लिए। लेकिन अगर इसका विक्रय मूल्य देखें तो क्या होगा, 8 लीटर दूध का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। तो 800 में यदि खरीदा होगा तो 20% अधिक यानी 100 + 20 यानी 120% पे बेच रहा है। तो 120/100 बोल सकते हैं। यहाँ से काटेंगे तो 2 0 2 0 कैंसिल, तो कितना आ गया, 12 × 96 यानी 960। अब देखिए खरीदा 500 में लेकिन बेच रहा है 960 में, तो उसको लाभ कितना हो रहा है। अगर हम प्रतिशत लाभ देखें तो 5 4 9 यानी 460 का हो रहा है फायदा। खरीदा है 500 में, लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100, तो प्रतिशत में कितना आ गया, 2 0 2 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 5 2 10 यानी 92% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो सिंपल वे में समझ गए, इसमें कुछ अजूबा काम नहीं करना है कि खरीदा यदि 5 लीटर दूध खरीदता है तो 500 में 100 200 कुछ भी मान सकते हैं, मानने का चीज़ है, मान के बनाना है। तो हम मान लें कि 100 रुपये अगर खरीदा तो 100 गुने 5 यानी 500 रुपये हम खरीदा। अब बोला है कि 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिला है, तो 5 लीटर + 3 लीटर यानी 8 लीटर वो बेच रहा है। तो 8 लीटर दूध का एक तरह से क्रय मूल्य 800 रुपया होगा 100 के हिसाब से, लेकिन उसको बेच रहा है 20% लाभ पे, अधिक मूल्य पे, यानी 20% लाभ हो रहा है। तो 800 का 120% निकाल दिए तो कितना हो गया, 960 रुपये, यानी 8 लीटर को बेच रहा है 960 रुपये में, तो उसका लाभ कितना होगा, तो 960 - 500, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 960 - 500 यानी 460 रुपये। और टोटल क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपये, तो 460 बटे 500 गुने 100 यानी 92%। ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया, लेकिन एक चीज़ आप ये समझिए कि 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, तो 20% का मान होगा कितना, 1/5। 20% मतलब 1/5। अब 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिला था, इसका मतलब क्या समझे कि 3/5 यानी 5 लीटर में 3 लीटर दूध 3 लीटर पानी मिला दिया। अब फ्रैक्शन से हम लोग बनाते हैं कि अगर 1/5 का मीनिंग है लाभ है, ये अधिक मूल्य पर बेचता है यानी लाभ हो रहा है। इसको कह सकते हैं कि 5 रुपया में यदि खरीदा होगा तो 1 रुपया अधिक यानी 6 रुपये में बेच रहा हूँ। ये यदि इसका क्रय मूल्य है तो इसका भी क्रय मूल्य। अगर 1/5 लाभ का मतलब ये लाभ है, यानी समझिए कि ये लाभ का सेंस है, अधिक बोले लाभ बोले यानी क्या हुआ, सेम सेंस है। तो 20% अधिक मूल्य पर बेचता है यानी 1/5 फ्रैक्शन में समझे, तो 5 पे 1 का फायदा लेके बेच रहा है। 5 में यदि खरीदा होगा तो 1 उस पर फायदा लेके 6 में बेच रहा है। फिर बोल रहा है कि 3, ये हम लिखे कि 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिला था, तो 3/5 फ्रैक्शन में लिखे। 5 लीटर दूध यानी यदि 5 रुपया में खरीदा सपोज दैट, तो 3 रुपया का फायदा लेके 8 रुपया में बेच रहा होगा, ये भी सोच सकते हैं। 3
उसमें पानी मिला दिया, तब 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिला, यानी 5 3 8 में बेच रहा है। तो इसको ये भी तो बोल सकते हैं कि 5 रुपया में यदि खरीदा होगा तो 3 रुपया उस पर और प्रॉफिट कमाया, तो 5 रुपया से 3 यानी 8 रुपया में बेच रहे। सो सिंपल। तो यहाँ से करते हैं कि क्रॉस कटे तो काट देते, नहीं कटे तो नहीं काटेंगे, तो गुना कर लेंगे आमने सामने, तो 5 गुने 5 यानी 25, 8 गुने 6 यानी 48। तो इसका मतलब है कि 25 का चीज़ 48 में बेच रहा है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ तो 48 माइनस 25 करेंगे, क्योंकि बिक्रे मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 48 माइनस 25 यानी 23 बटा क्रय मूल्य यानी सीपी कितना 25 गुना 100, 25 का 100, 23 गुने 4 यानी 92% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो सिंपल वे में समझ गए होंगे। इससे बनेंगे तो क्या होगा, थोड़ा शॉर्ट में बन जाएगा, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट है, सिंपल तरीका, कुछ भी मान के बना सकते हैं, 100 200 300 500 कुछ भी बनाएंगे, इतना प्रति लीटर दे रहा है हिसाब से बना लेंगे। तो इस तरीके से इजी वे में समझेंगे, इसमें कुछ अजूबा काम नहीं किया। क्या किए कि 20% अधिक मूल्य पर बेचते हैं, यानी 20% का मतलब 1/5, तो 5 का चीज़ 6 में बेच रहा है। ठीक है, 5 रुपया में यदि खरीदा होगा तो 1 रुपया फायदा कमाया, तो 5 का चीज़ 6 रुपया में बेच रहा है। और बोला कि 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है, तो 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है, यानी 3/5 फ्रैक्शन में लिखेगी। यदि 5 लीटर दूध है उसमें 3 लीटर पानी मिला दिया, तो 5 का चीज़ 8 में बेच रहा है, यानी 5 लीटर खरीदा लेकिन बेच रहा है वो 8 लीटर। तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि 5 से 8 हो गया। सिंपल सा लॉजिक है कि 3 लीटर पानी मिला दिया 5 लीटर में, तो 5 लीटर यदि दूध खरीदा तो 3 लीटर मिला के 5 3 8 लीटर वो बेच रहा है, तो 5 से 8 हो गया। बस इस दोनों फ्रैक्शन को मिला देना है, तब आमने सामने गुना कर लेते हैं, तो 5 गुने 5 यानी 25, सीपी हो गया 25, 8 गुने 6 यानी 48, एसपी हो गया 48। यानी खरीद रहा है 25 में, बेच रहा है 48 में, प्रतिशत लाभ कितना, तो विक्रय में माइनस करेंगे बटे CP × 100, 92% राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से इजी में समझ गए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आंसर के साथ। थैंक यू सो मच।